जो था जो है और जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपके चरणों में झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते और आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की सारे वर्ष भर आपने हमें सत्य को संभाला, बचाया, रक्षा किया, सहायता मदद किया, जीवों के बीच में जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा। हर एक एक्सीडेंट, हर एक दुर्घटना, हर एक बीमारी, हर एक जादू टोने, तंत्र मत, हर एक अनावश्यक युक्ति शक्तियों से आपने हमें प्रत्येक को संभाला और उत्तम भोजन से, उत्तम वस्त्र से, उत्तम आवाज से और सारे सुख सुविधाओं से आपने हमें प्रत्येक को मामूल के आप कहते से धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, जितना भी धन्यवाद दे फिर भी आप लिए कम होगा। उसे हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके वचनों में लिखा हुआ है कि आपके आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। और आपने अपने पवित्र भवन में हमें खड़ा किया और अपनी महिमा करने के लिए सुनहरा सौभाग्य प्रदान किया, उसके आप कहते से धन्यवाद देते हैं। जिस समय जब हम आपके पवित्र वचनों से होकर के पढ़ते हैं, मुझे सुनते, समझते, सीखते, पवित्र आत्मा को आप अपने प्रकाशनों को खोल, अपने भेद, अपने रहस्य, अपने गुण बातों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। आपके आत्मा के अभिषेक को चाहते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन को चाहते हैं। पवित्र आत्मा को अपने उस रेमा वचनों को भेज, अपने प्रकाशनों को बेल परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं। यीशु मसीह, आप अपनी प्रजा के लोगों से बोलिए और बातचीत, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ तुम्हारी ओर से लोगों से बातें किया करेंगे और वास्तव में जो उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत है प्रभु जी, आप इस सुबह के समय आप अपने वचनों द्वारा प्रकट कर, क्योंकि आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। सो उसी वचनों के द्वारा हमसे बोल और बात और अगुवाई कर। पवित्र आत्मा अपने दास के होठों को छू ले, अपने बुद्धि, अपने समझ से भर, अपने ज्ञान से भर, अपने प्रकाशन से भर, और ताकि हर एक वो वचन जो इस वक्त निकलता है वो आपकी ओर से निकले। दया कर, तरस कर, जिनकी बातों को मैंने नहीं माना उसे अंधकार की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं, बंधन में पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। सारी स्थिति का सम्मान, सारा आदर, महिमा, जलाल गौरव हम आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से देखेंगे और देखें बाइबल क्या बताती। जब आप मत्ती से सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 14 पद से जब आगे पढ़ेंगे पूरे 30 पद तक, तो मेरे को बाइबल वहां पे बताती है मत्ती से सुसमाचार उसके 25 अध्याय उसके 14 पद से 30 पद तक, वहां पे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और बाइबल बताती है, वचन में लिखा 3 मनुष्यों को, एक मालिक जो है, एक महाजन जो है, वह बुलाता है। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि उसके पहले जब हम पढ़ते हैं तो 10 कुंवारियों के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन जब 14 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वो मालिक जो है 3 मनुष्यों को बुलाता है। और वचन में लिखा है, एक को 5 तोड़े देता है, एक को 2 तोड़े देता है और एक को 1 तोड़े देता है। और उन तीनों से कहता है कि जाओ इसे लेकर के लेन देन करो। और वो तीनों जाते हैं। और बाइबल बताती है, जब वह मालिक परदेश जाकर के इन तोड़ों को सौंप करके जाता है, तब आकर के उनसे लेखा लेता है। और तब 5 वाला वह बताता है कि हे स्वामी, मैं आपके दिए हुए 5 तोड़े में से मैंने 5 और कमाए। और तब वह मालिक कहता है, हे अच्छे, धन्य और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े से थोड़े विश्वास योग्य रहा, तुझे ज्यादा का अधिकारी ठहराया जाएगा। हालेलुया। 2 वाला यही शब्दों को कहता है कि हे स्वामी, मैंने आपके दिए हुए 2 तोड़े में से 2 और कमाए हैं। और बाइबल बताती, उससे भी वह मालिक कहता है, धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े से थोड़े विश्वास योग्य रहा, तुझे बहुत का अधिकारी ठहराया जाएगा। और अब बारी आती है तीसरे की। और जब तीसरे की बारी आती है, तब वह अपना लेखा देता है उस मालिक के सामने। और उस मालिक के सामने जब लेखा देने के पहले वह
कहता है कि हे स्वामी, मैं जानता था कि आप बहुत कठोर मनुष्य हैं और आप जहां से नहीं बोते वहां से आप काटते हैं, जहां से नहीं छींटते वहां से आप बटोरते हैं, और इसलिए मैंने आपके दी हुई तोड़े को मैंने जमीन में गाड़ दिया है कि जब आप आए तो मैं उसे सुरक्षित आपके हाथों में सौंप दूं। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, वो मालिक जो है उस एक तोड़े वाले से कहता है कि तुझे चाहिए था कि तू इन्हें क्या सराफों को दे देता, ज्वेलर्स को दे देता, हाँ ना, या एक दूसरे शब्दों में कहे तो बैंक में, यदि आप उस समय बैंक नहीं रहा होगा, लेकिन अभी के समय के बैंक में जब आप पैसा डालते बैंक आपको ब्याज देती है, हालेलुया, है ना। शायद उस टाइम वो ना रहा हो तो वो कहता है कि तू सराफों को दे देता तो मैं उसे क्या ब्याज समेत वसूल लेता, लेकिन तूने ऐसा भी नहीं किया। और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि वह अपने बोलना चाहिए कि सिपाहियों को बोलना चाहिए कि वह आदेश देता है कि इससे जो तोड़ा है उससे उसके हाथ से क्या छीन लो, और जिसके पास नहीं है उसको यह दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, कि उसके पास बहुत हो जाए, और जिसके पास है और यदि वह उसे इस्तेमाल में नहीं लाता है उससे उसके हाथ से छीन लिया जाएगा। और तब 30 पद को पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है, हाँ। और इस निकम्मे दास को, और तब वहां पे बाइबल बताती वचन में क्या लिखा, मालिक क्या कहता है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना जहाँ होगा। रोना और दांत पीसना है, हालेलुया। बाइबल बताती इस निकम्मे दास को उस बाहर अंधेरे में डाल दो, लिखा हुआ है, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोने वाले लोग बोलिए हालेलुया। बहुत लोग सोच रहे हैं, आप यहाँ बैठे नहीं बैठे, तो सोच क्यों रहे हैं, हालेलुया। बैठे जरूर यहाँ, लेकिन ध्यान कहीं और है, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि 3 प्रकार के लोग थे, और 5 वाले ने 5 और कमाया, 2 वाले ने 2 और कमाया, और 1 वाले ने क्या किया, उसे जमीन में गाड़ दिया। और जब जमीन में गाड़ दिया तब बाइबल बताती है वो मालिक जब लेखा लेता है तब क्या कहता है, इस निकम्मे दास को अंधेरे में डाल दो, बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना। हालेलुया। मेरे को इस तीनों दासों के जीवन को हम देख रहे हैं, ये तीनों दासों को तोड़े सौंपा गया था, लेकिन 5 और 2 वाले ने उस तोड़े के प्रति फेथफुल रहा, विश्वास योग्य रहा, और उसे उन्होंने क्या इस्तेमाल में लाया, हालेलुया। लेकिन 1 वाले उसे जमीन में, हालेलुया। वह उस 5 तोड़े को इस्तेमाल में लाने के लिए वह क्या गंभीर था कि मैं इसे और इस्तेमाल में ला करके मैं और थोड़ी से क्या कमा सकता हूँ। लेकिन जो 1 वाला था वह उस 1 तोड़े के पीछे क्या गंभीर, हालेलुया, उसने उसे जमीन में क्या गड़ा दिया, हालेलुया। आज मेरे को बाइबल बताती है कि आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें श्वास दिया है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, परमेश्वर ने हमें ये देह को दिया है जो परमेश्वर का मंदिर है। आज हमें इस प्रत्येक को गंभीर होने की जरूरत है, हालेलुया। और बाइबल बताती है उस निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना, हालेलुया। हम परमेश्वर के पास आए हैं, क्या हम उसके काम के हैं या निकम्मे हैं? परमेश्वर किसी को निकम्मा नहीं ठहराता, किंतु वह निकम्मे हम कब बनते हैं, जब हम खुद जो है उसके कामों को नहीं करते, हालेलुया। और आज बाइबल बताती मेरे को, यदि हम मसीह जीवन जी रहे हैं, मसीह जीवन में मेरे को हमें गंभीर होने की जरूरत है। हम लापरवाही से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, हम सब कुछ देख करके अनदेखा रह करके जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। एक किसान जो है, यदि किसान अपने किसानी के प्रति यदि गंभीर ना हो तो सही समय में वह फसल को काट नहीं सकता। यदि वो सही समय में यदि नहीं बोया, है ना, सही समय वह नहीं जोता, सही समय में खरपतवार को यदि वो जो है काट करके उसे जला करके उस भूमि से अलग करके वह खेत को साफ नहीं किया, तो मेरे को सही समय वो फसल क्या काट नहीं सकता, हालेलुया। आज ठीक वैसा ही हमारा जीवन, हम 2020 पार कर चुके हैं, 2021 में आ गए, और यदि अब भी हम उसी पुराने लापरवाही को हम 2021 में यदि रिपीट करेंगे तो आप सही प्रतिफल परमेश्वर से पा नहीं सकते।
आपको गंभीर होने की जरूरत। एक ड्राइवर जो है यदि गाड़ी चला रहा है और यदि गाड़ी चलाते समय यदि उसका ध्यान यदि ठीक ना हो, वो सही तरीके से ड्राइव ना करे, सही तरीके से गाड़ी ना चलाए, उसका ध्यान गाड़ी चलाते चलाते समय इधर उधर भटके, तो शायद एक्सीडेंट हो सकता है। और वैसे ही आपका आत्मिक जीवन है। यह तो प्रभु की अनुग्रह है कि 2020 तक परमेश्वर ने आपको संभाल लिया। यदि आगे 2021 में यदि आप अपने जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो, तो शायद आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है, शायद दुर्घटना हो सकती है। और इसलिए आपको चाहिए कि जो जीवन परमेश्वर ने दिया है, आप गंभीरता के साथ जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। और जब आप बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, पहला तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसके 4 और 10 पद को जब आप पढ़ेंगे, इफिसियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 15 और 16 पद को, इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 13 पद, इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसके 8 पद को, तो मेरे को बाइबल बताती है इफिसियों 5 का 15 निकाल लीजिए, तो इफिसियों 6 का 13 निकाल लीजिए, तो इफिसियों 6 का 8 निकाल लीजिए। और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 और 10 पद में जब आप पढ़ेंगे, तो बाइबल बताती है वैसे ही पुरुषों को लिखा हुआ है वह गंभीर होना चाहिए। गंभीर मतलब किसी भी चीजों के प्रति क्या एकदम सीरियस। यदि एक बच्चे जो है यदि कल एग्जाम है और यदि वो पढ़ाई ना करे तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। यदि वो बच्चा अपने पढ़ाई के प्रति, अपने एग्जाम के प्रति, परीक्षा के प्रति यदि सीरियस ना हो, तो वो फेल हो सकता है, वो सप्लीमेंट आ सकता है। यदि आप भी अपने जीवन के प्रति सचेत ना हो, तो कई साल बीत जाएगा, कैलेंडर बस चेंज करते रहेंगे, दिन बस गिनते रहेंगे, लेकिन जिंदगी कहाँ रहेगी? वही की वही। और शायद आपका जिंदगी तैयार ना हो। मत्ती उसके 25 अध्याय उसके 1 पद में जब आप पढ़ेंगे, 10 कुंवारियों के विषय में मैंने बताया, 10 कुंवारी में से 5 बुद्धिमान थे और 5 मूर्ख थे, जिनका जीवन तैयार था, उसको दूल्हा आया उसे लेकर के चला गया। तो कैलेंडर पे कैलेंडर बदलते रहेंगे, यदि जिंदगी तैयार ना हो तो आपकी जिंदगी वही की वही धरी की धरी रह जाएगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है वैसा ही पुरुष जो है, पुरुषों के संग हुआ क्या? गंभीर हो लिखा है। और 10 पद में लिखा हुआ है स्त्रियों के विषय में भी कि स्त्रियां भी वह क्या है? गंभीर हो। हालेलुया। गंभीरता किस बात में होना है? किन चीजों में होना है? क्योंकि आज हमें जानना है कि हम बहुत ही बुरे दिनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, एक वायरस खत्म नहीं हुआ, दूसरा वायरस चालू हो गया। जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही, एक्सीडेंट हो रही, महामारियां हो रही, लोग मर रहे हैं। और यदि हम अभी तक सचेत ना हो, तो मेरे को शायद हमें क्या उस दुर्घटना का सामना करना पड़े। और इसलिए हमें गंभीर होने की जरूरत है अपने आत्मिक जीवन के प्रति। हालेलुया। और देखिए जब आप इफिसियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 15 पद को पढ़िए जल्दी। हाँ, इसलिए ध्यान से देखो। और क्या लिखा? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते क्योंकि हो, कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, क्या लिखा? निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। पर बुद्धिमानों के समान चलो। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। 2020 को ध्यान से देखो कि आपने कैसा चाल चला है। और क्या लिखा है? निर्बुद्धियों की नाई नहीं। अब 2021 में निर्बुद्धियों की नाई नहीं, किंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। फिर आगे पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या लिखा है? क्योंकि दिन बुरे। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप सही समय में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, दिन बुरे हैं। और 6 के 13 को पढ़िए। हाँ, जल्दी जल्दी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध इसलिए लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना क्या कर लिखा है? सको। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो क्योंकि दिन जो है बुरे हैं। हालेलुया। दिन संसार के लिए सही नहीं है, दिन संसार के लिए अच्छे नहीं है। ये पृथ्वी विनाश के रास्तों में जा रही है। और आपने देखा बीते दिनों में कई संसार के लोग तो मरे, विश्वासी लोग भी मरे, मसीह के मानने लोग भी सो गए, कई प्रभु के दास लोग भी क्या वो सो गए। दिन बुरे, आप अच्छे दिन में जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। और यदि इस बुरे दिन में यदि आप गंभीर ना हो, तो मेरे को शायद मुसीबतें आ सकती हैं। इस बुरे दिन में आप अपने पापों से मन न फिराएं, आप पश्चाताप ना करें, आप सही जीवन व्यतीत ना करें, तो यीशु मसीह कहता है फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर से पाप मत करना। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया,
परमेश्वर ने दया कर दिया कि आप चंगे हो गए, छुटकारे पा गए, आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है फिर से पाप मत करना। जहां आप जी रहे हैं वहां आगे एक प्रश्न लिखा हुआ है कि फिर से पाप मत करना। क्वेश्चन कर रहा, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति, अर्थात जो विपत्ति को आपने झेला है उससे भी भारी विपत्ति वो आ सकती है आपके पाप के कारण। और इसलिए आपको गंभीर होने की जरूरत। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बहन लोग है, यदि घर में अपने खाना बनाने के प्रति यदि गंभीर ना हो, है ना, यदि आप शाम को यदि खाना बनाना है और 12 बजे खाना बनाए रात में, तो कैसा होगा, क्या होगा? हाँ? और जब सुबह जब खाना बनाना है मान लो 10 बजे 8 बजे, और यदि आप जो है शाम को 5 बजे बनाए तो क्या होगा? बोलिए बोलिए जल्दी, क्या होगा? घर से डांट खाएंगे, घर से डांट खाएंगे, बासी हो जाएगा तो, है ना? तो कोई 12 बजे रात में क्या है, आप खाना नहीं चढ़ा सकते, वो सोने का टाइम हो गया है। हालेलुया। इसलिए लिखा अवसर को बहुमूल्य समझो, सही समय में सही काम आपको करने की जरूरत है। हालेलुया। गलत समय में आप सही काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया। तो बाइबल बताती हमें गंभीर होने की जरूरत है, हमें सचेत होने की जरूरत है अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति। समझ में आ रहा है? अपने परिवार के प्रति हमें सचेत होने की जरूरत है कि हम अपने परिवार को क्या हम परमेश्वर के रास्तों में लेकर के जा रहे नहीं जा रहे। 2020 में हम छोड़ तो नहीं दिए हैं। क्या हम अपने परिवार के प्रति गंभीर है कि नहीं? परिवार बोलने से पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, पति पत्नी है तो बच्चों के प्रति हम गंभीर है कि नहीं? हमारे बच्चे क्या प्रभु की शिक्षा पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे प्रभु के में उन्नति कर रहे हैं? हमें गंभीर होने की जरूरत। क्या हमारे बच्चे क्या प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती, मैंने आपको बताया था कि बच्चे आपके सबसे बड़ा क्या है? धन है। हालेलुया। यदि अपने बच्चों को संभाल नहीं पाएंगे तो आगे जाकर के रोएंगे। जैसे अभी के डेट में कितने लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि आपने जिस टाइम आपको उसको शिक्षा देना था उस टाइम आपने कहा अरे अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है, आगे जाकर सुधर जाएगा। आगे जब आप भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे आप अपने बच्चों को हरगिज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब वो 14 साल 15 साल हो जाएगा वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आप ये भूल भुलैया में मत रहिए। बाइबल बताती है जैसे वीर के हाथ में तीर होते हैं वैसी जवानी के लड़के होते हैं। उम्र बड़े होने के बाद आप कंट्रोल में नहीं ला सकते। आप कितने गंभीर हैं? मैंने बताया खाना खाने के प्रति, खाना बनाने के प्रति आप गंभीर रहते हैं, शादी में जाने के प्रति गंभीर रहते हैं। फलाने दिन शादी है तो क्या है, एक दिन पहले से क्या मार्केट घूम लेते हैं। छठी में जाना है गंभीर रहते हैं, घर बनाना है गंभीर रहते हैं, शादी करना है गंभीर रहते हैं। पैसा खर्चा कर करके क्या है, ये गांव से वो गांव, है ना, एक लड़का क्या लड़की खोजने लगता है। रहते नहीं रहते? जब बुजुर्ग हो जाता तो क्यों शादी नहीं किया जाता? क्यों उसकी उम्र में शादी किया जाता? आप गंभीर हैं, आप अपने कामों के प्रति गंभीर। आपको मालूम है यदि हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, है ना, हमको कौन खाने देगा? आप अपने कामों के प्रति गंभीर। इसलिए हर मनुष्य क्या है, घर से निकलता और मेहनत करता है, करते नहीं करते? और जो मेहनत करते हैं, जो पैसा आता है उससे आप क्या है, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है कि गलत? आप कई सारी चीजों के प्रति गंभीर हैं, है ना, कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको नौकरी लगना, हमको ये करना, हमको उन्नति करना, हम ऐसा करना वैसा। तो वैसा ही हम अपने परिवार के प्रति, आत्मिक क्षेत्रों के प्रति हम क्यों गंभीर नहीं होते? कि हमारे बच्चे प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु की शिक्षाओं को पाए, हम आगे बढ़े, हम प्रभु के महिमा करें, हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति हम ज्यादा ज्यादा प्रार्थना करें, संगति करें, वचन पढ़ें। क्योंकि 2020 वैसी बीता है तो हम गंभीरता क्यों नहीं है मेरे को? यदि हम गंभीर ना है तो अक्सर आप देखेंगे गाड़ियां जब सड़कों में चलती हैं, जहां मोड़ रहता है वहां पे लिखा रहता है नजर हटी और दुर्घटना घटी। यदि आप नजर हटाएंगे तो क्या होगा? शैतान दुर्घटना को लेकर के आएगा आपके आत्मिक जीवन में, और उस समय फिर आप दोहाई देंगे कि हम तो परमेश्वर को मान रहे हैं, हम तो परमेश्वर के लिए ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर हमको नहीं बचा। परमेश्वर क्यों बचाएगा? क्योंकि आपने अपना संबंध किससे जोड़ा है? शैतान से जोड़ा है। आपने अपना कनेक्शन उससे पहले से जोड़ करके रखा है। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप संगति नहीं कर रहे, आप वचन नहीं पढ़े, परमेश्वर के कामों के प्रति गंभीर नहीं है।
आप सजग नहीं, आप लड़ाई झगड़े मारपीट क्रोध नाना प्रकार की बुराइयों में जीवन व्यतीत, आपने पहले से कनेक्शन जोड़ करके रखा है, तो कहां से परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मेरे को कि हमें गंभीर होने की जरूरत है, और बाइबल बताती है पुरुष भी गंभीर हो, स्त्रियां भी क्या है, गंभीर हो। हालेलुया। आपको अपने कामों के प्रति जोर लगाने की जरूरत है। इस पृथ्वी पर कुछ भी चीजें अपने आप से नहीं हो सकता। यदि आप किसी भी पौधे को यदि जब तक नहीं बोएंगे, आप उसमें से फसल जो है या फल उसमें नहीं देख सकते। हालेलुया। एक किसान यदि खेत में बोए ना, तो किसी प्रकार से वह जो है फसलों को काट नहीं सकता। हालेलुया। आप संसार के चीजों के प्रति गंभीर, वैसा आपको आत्मिक जीवन के प्रति आपको गंभीर होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ भी आप बोएंगे, आप वैसा ही हालेलुया। आप जो कुछ भी आप परमेश्वर लिए करेंगे, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। हालेलुया। बगैर कुछ किए इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, आपको अपने मुकाम तक पहुंचना है, तो आप ही को मेहनत करना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, आपको को एफर्ट करना होगा। इसलिए जानने की जरूरत है, जब आप और मैं जब परमेश्वर के और परमेश्वर के कामों के प्रति जब गंभीर होते हैं, तो बाइबल बताती है यहोवा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। जब हम संसार की बातों से फिर करके जब हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, बाइबल बताती जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर संसार रहेगा। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। हमें गंभीर होने की जरूरत है। यदि आप आत्मिक जीवन में बोएंगे, आत्मिक जीवन में काटेंगे। आप जितना प्रार्थना करेंगे, आप उतना ही उसके आशीषों को देखेंगे। आप जितना संगति करेंगे, आप उतनी आशीषों को देंगे। आप जितना उसके लिए परिश्रम करेंगे, आप उसके फसल को क्या काटेंगे। हालेलुया। आप चाहे वो शारीरिक रीति से बोए, चाहे आर्थिक रीति से बोए, चाहे और अन्य कई तरीके से बोए, आप यदि मेहनत करते हैं, आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, मेरे को फायदा आप ही को होगा, फायदा परमेश्वर को नहीं होगा। परमेश्वर की बस आप केवल महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। यदि आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, फायदा आप ही को होने वाला है, आप ही को आशीष से मिलेगी, आप ही का रास्ता खुलेगा, आप ही के लिए परमेश्वर जो है नए नए क्या वो बंद मार्गों को खोलते जाएगा। हालेलुया। और इसलिए यदि हम जितना भी हम परमेश्वर के कामों को कर लें, जितना भी हम परिश्रम कर लें, हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमने ये किया, हमने आपके लिए वो किया, हमने ये किया। बाइबल बताती है कि तुम्हारे धर्म के काम जो है गंदे मैले चिथड़े कपड़ों के समान। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, मत्ती 7:21 में लिखा है, उन दिनों में बोलते रहे आकर के कहेंगे, हे प्रभु हम आपके नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, हे प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हे प्रभु हम आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, दर्शन नहीं किए। वहां पे यीशु मसीह क्या कहे, मैं उनसे खुल करके कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं, मैं तुमसे खुल करके कह दूंगा। आप यदि परमेश्वर 10 काम करते हैं, 10 काम करके ये नहीं कह सकते प्रभु हमने 10 काम किए हैं। आप 10 काम किए फिर भी वो आपके लिए कम है। हालेलुया। आप 20 काम किए, आप 50 काम किए, आप 100 काम किए, आप 1000 काम किए, फिर भी मेरे को आप ये नहीं कह सकते प्रभु मैंने आपके लिए 1000 काम किए, मैंने ये किया वो किया। वहां वही हुआ, प्रभु हम आपके नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया। यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं। हालेलुया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मेरे को हम जितना भी हम परिश्रम करें परमेश्वर के लिए, जितना भी मेहनत करें, वह हमारे लिए कम होगा, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया है। हालेलुया। उसने अपने आप को बलिदान कर दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के कामों के कितना भी मेहनत करें, परिश्रम करें, अपना धन खर्च करें, फिर भी वह हमारे लिए कम होगा, क्योंकि उसने हमें इस बंदे को क्या संभाला है, बचाया है, रक्षा किया है, जीवन दिया है। जो जीवन उसने आपको दिया है, उसके जीवन की कीमत को आप जिंदगी भर भी कमाएंगे, फिर उस जीवन की कीमत को नहीं चुका सकते। हालेलुया। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये किया वो किया। मैंने कहा 1000 भी काम कर लेंगे फिर भी आपके लिए कम होगा। इसलिए अपने आप को आप संतुष्ट मत कीजिए, प्रभु हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं, हम तो फलाना किए, हम तो ढिकाना किए। सब कुछ क्या है, गंदे मैले चिकने कपड़ों के समान है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप और परमेश्वर के लिए मेहनत कीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए परिश्रम कीजिए, और परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़िए, और समय में कामों को कीजिए, क्योंकि समय और लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती।
आप घड़ी का कांटा आप देखते हैं, वो अपने समय में वो घूमते जाता है, वो आपका इंतजार नहीं करेगा कि 11:30 बजे 11:30 बजे हो गया है, अगर लोग आएंगे नहीं आएंगे, 11:30 से 12 हो जाएगा, 12 से 1 हो जाएगा, 4 बज जाएगा, नहीं आएंगे तो आपका इंतजार करता है क्या किसी का इंतजार? समय अपने तरीके से वो चलते जाएगा। आप समय है ना, समय को देखेंगे, समय आपका इंतजार नहीं करेगा, किंतु आपको उस परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। आपने 2020 को बिता दिया, 2020 आपके लिए इंतजार नहीं करेगी। अभी 2021 आ गया, 2021 यदि आपने यूं ही बर्बाद कर दिया तो 2021 वह जो है आपसे इंतजार नहीं करेगी। वो आएगा जनवरी से फरवरी और धीरे धीरे वो दिसंबर पार हो करके वह जो है 2022 चला जाएगा। वो आपका इंतजार नहीं करेगा, किंतु आपका उसका इंतजार करने की जरूरत है कि आप उस जो टाइम जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, उस टाइम को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है मेरे को कि हम जितना भी कार्य करें, बाइबल बताती तुम्हारे काम जो है गंदे मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हालेलुया। हम घमंड नहीं कर सकते, हम अहंकार नहीं कर सकते, हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र लहू से खरीदा है। हालेलुया। कितनों को खरीदा है? सबको खरीदा है। तो परमेश्वर ने जब हमें खरीदा है, बाइबल बताती वचन में लिखा पुराने समय दासों को खरीदा जाता था, और जब दासों को जब खरीदा जाता था तो उस दास के जीवन में मालिक का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता था। मालिक जो कहे खेतों में जाओ, मालिक कहे जाओ वो के आओ, मालिक कहे जाओ वहां के खेतों की सफाई करो, दास उनके बातों का क्या करते थे? आदर करते थे, और वो जाकर के कामों को करते थे, क्योंकि वह खरीदे गए। और आज मेरे को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में अपने पवित्र लहू को बहा करके हमें इस प्रत्येक को क्या किया है? खरीदा है। और जब खरीदा है तो हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं नहीं हो सकती, हमारे जीवन में हमारी मर्जी नहीं चल सकती। हम किसके हैं? प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हमारे जीवन में उसकी इच्छाएं पूरी होगी, हमारे जीवन में उसकी मर्जी पूरी होगी। फिर हम ये नहीं कह सकते, हम परमेश्वर से कंप्लेन नहीं कर सकते, प्रभु हमने 4 दिन उपवास रहा, 7 दिन उपवास रहा, हम आपके लिए ऐसा करें वैसा किए ये किए, प्रभु हमने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए, आपने हमें संगाई दिया, छुटकारा दिया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। हम यदि उसके द्वारा खरीदे गए, मतलब हमें उसके कामों को करना ही है, हम भाग नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर ने हमें दास नहीं कहा है, किंतु मित्र कहा है। हालेलुया। लोग दासों को खरीदते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें दास नहीं किंतु मित्र कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने दास नहीं किंतु परमेश्वर ने बेटे और बेटियां कहा है। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको क्या किया है? संतान ठहराया है। हालेलुया। तो एक मालिक के नियंत्रण में जब दास रहता है, उस दास की सारी आवश्यकताएं वो मालिक को मालूम है। उस दास की सारी जरूरतें कि मेरा दास धूप में काम कर रहा है, मेरा दास छांव में काम कर रहा है, मेरे दास के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, वो सारा चीज उसका मालिक उसे क्या है? देखता है। हालेलुया। तो आज मेरे को आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम कंप्लेन नहीं कर सकते हमें किस चीज की जरूरत है और हमने मांगा और परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, तो हम दुहाई दे करके हम कुड़कुड़ा नहीं सकते, हम बुलवा नहीं सकते, क्योंकि हम उसके द्वारा खरीदे गए। हालेलुया। और इसलिए हमें चाहिए हम अपने जीवन के प्रति हम गंभीर हो, प्रार्थना करने के प्रति। दानियल जो है 6:10 में लिखा है, वह लिखा अपनी रीति के अनुसार से 3 बार वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। वो प्रार्थना करता था, वो गंभीर था, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करना, मुझे उसके सामने घुटना टेकना, मतलब टेकना। आज हम क्या गंभीर है प्रार्थना करने के प्रति? बाइबल बताती है एलीशा जो है गंभीर था, कई सारे और नबी थे, कई सारे चेले थे, लेकिन वो गंभीर था नहीं मुझे दुगनी सामर्थ को पाना है, मतलब मुझे पाना है। वो गंभीर था। यहोशू और कालेब को देखते हैं, वह गंभीर थे कि मूसा जो अगुवाई कर रहा उनका लीडर है, और उसके आगे की सेवकाई को क्या है? मुझे लेकर के चलना है। एलीशा गंभीर था कि परमेश्वर मेरे स्वामी पर था, एलिया को उठा लेने पर है, अब वो उठा लिया जाएगा तो ये चिन्ह चमत्कार कौन करेगा? ये दर्शन भविष्यवाणी बड़े बड़े अद्भुत काम कौन करेगा? बीमार चंगे कौन करेगा? वो गंभीर था, इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए, इसलिए वो दर्शक बन करके नहीं रहा,
किंतु वह सामर को पाने के लिए वह गंभीर था कि मुझे किसी न किसी प्रकार से उस सामर को चाहिए। हालेलुया। तो सामर ऐसे मिल जाएगा, आशीष ऐसी मिल जाएगी है? एक दिन परमेश्वर शैतान को पूछता है, तो कहां से आता है? यूब की पुस्तक में, तो मैं घूमते घामते डोलते डालते आया। तो हम घूमते घामते डोलते डालते रहेंगे तो मिल जाएगी आशीषें, चंगाई छुटकारा मिल जाएगा। जब तक आप गंभीर, जब तक आप सचेत। हालेलुया। इसलिए गंभीर हो जाइए, सचेत हो जाइए। लापरवाही से यदि आप जीवन व्यतीत करेंगे, मेरे को मैंने बताया, आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन आपका आत्मिक स्तर वही बच्चे के समान। हालेलुया। मैंने बताया हम किसी भी चीज के लिए कितना गंभीर रहते हैं, आज वैसे ही आपको आत्मिक जीवन के प्रति आपको गंभीर होने की जरूरत है। हालेलुया। सजग होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी एक एक सांसें जो है वो आगे बढ़ रही, क्योंकि एक एक सांसें गिनती की आई हुई है। अब वो धीरे धीरे के आगे बढ़ रही है। अब कुछ ही वर्ष बचा है कि आपके जीवन का, जिसमें आप परमेश्वर की महिमा कर लीजिए। हालेलुया। इसलिए मेरे को अपने जीवन से अहंकार, अपने घमंड को निकाल लीजिए। बाइबल बताती प्रभु के सामने दीन बनो तो वह शिरोमणि। हालेलुया। शिरोमणि होने के पहले एक व्यक्ति के जीवन में उसे दीनता आती, बड़े होने के पहले उसके जीवन में नम्रता आती। लेकिन जो कठोर हो जाता है, जो ढिठाई में जीवन व्यतीत करता है, वह ठोकर खाता है। ठोकर जो है लगने के पहले इंसान के जीवन में घमंड हो जाता है। इसलिए हम अपने जीवन में गंभीर हो। हालेलुया। छत जो है, छत देख रहे, छत जो है घमंड करता है कि मैं छत हूँ, है ना, मैं छत हूँ, है ना, मैं ऊपर हूँ। लेकिन जब एक मंजिल और बन जाता है, छत कहाँ हो जाता है? छत पैर के नीचे हो जाता है। हालेलुया। वैसे यदि हम घमंड करते हैं, हम वैसे हैं, फलाना है, ढेकाना है, परमेश्वर कहता है ठीक है, तुम्हारे भी ऊपर क्या, एक जन को मैं क्या। हालेलुया। तो गंभीर होना है हमें आत्मिक जीवन के प्रति। यदि हम परमेश्वर के कामों के प्रति गंभीर नहीं होंगे तो हम सही रिजल्ट को पा नहीं सकते, हम सही प्रतिफल को परमेश्वर से पा नहीं सकते, हम जय को नहीं पा सकते। और जो जय पाएंगे वही जीवन का मुकुट उसके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे क्या, दीनता से बने रहो कि उचित समय वह तुझे इस्तेमाल मिला है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम इतना सारा 1000 काम कर दिया प्रभु, हम बहुत बड़े पहाड़ को फोड़ दिए। पहाड़ को फोड़ दिए क्या? हम इतना बड़ा काम कर दिए तो आपके लिए आसान कर दिए, परमेश्वर भी कुछ आसान कर दिए, या पास्टर के लिए कोई आसान कर दी, या चर्च के लिए कोई आसान कर दी। आपके जीवन में ये बातें नहीं हो कि हम आसान कर रहे हैं, आसान कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए कि हम जितना भी किए हैं वो सब कुछ क्या है। हालेलुया। और मेरे को आपको निर्णय लेने की जरूरत है, आपको गंभीर होने की जरूरत है कि नहीं, हमें परमेश्वर के लिए ऐसे कामों को करना है। आप यदि किसी को आना देखते हैं, घर जब कोई बनाता है और घर बनाता है, मिस्त्री को बुला लिए, रेजा कुली सब बुला लिए, और रेत ईटा गिट्टी छड़ का पता नहीं है तो फिर बनाएगा मिस्त्री घर। हाँ, क्या करोगे? मिस्त्री स्त्री को सब बात करोगे और उसके आने के पहले क्या होगा, सारा चीज का प्रबंध करोगे, और नहीं तो क्या होगा? मिस्त्री आएगा और बैठ करके जाएगा, आपका क्या है, उसका पेमेंट जो है वो व्यर्थ। तो हम गंभीर होते अपने घरों के प्रति, संसारिक घरों के प्रति जिसमें हम रहते हैं। हालेलुया। तो हम उस चीर स्थायी घर जो स्वर्ग में परमेश्वर हमें देने वाला है, उसके प्रति हम गंभीर। बाइबल बताती है वो लहू पहनने वाली स्त्री ने, मेरे को उसने निर्णय लिया कि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी और मुझे चंगाई मिल जाए। वो अपने चंगाई प्रति गंभीर थी, और उसे जाकर के उसके वस्त्र छुआ और चंगाई उसे मिल गया। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि हम जक्कई के लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो मेरे को बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि जक्कई जो है वह गंभीर था जब यीशु मसीह उस रास्ते से जब होकर के जा रहा था। और तब वचन में लिखा हुआ है कि वह देखना चाहता था कि यीशु मसीह कौन सा है, लेकिन भीड़ के कारण वह देख नहीं सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब ये जक्कई जो है मेरे को, वह चुपचाप क्या बैठ गया? क्या क्या किया जक्कई? पेड़ पे चढ़ गया। और क्यों चढ़ा वो?
प्रभु यीशु मसीह को देख क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वह देखना, हालेलुया। उसने एक स्टेप बढ़ाया, उसने एक कदम बढ़ाया। वो ये नहीं अरे यीशु मसीह जाने दो, मेरे क्या करना है ना। वो खाता भाई का काम करता था, टैक्स काटता था। इतना भीड़ लगाओ, इतने सारे लोग टैक्स पटाने आए, मैं कहा यीशु मसीह को देखने जाऊंगा। उसने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके, बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ, आगे जा करके गुलर के पेड़ में चढ़ गया। और क्योंकि यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर के जाने वाला था, हालेलुया। यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर के जाने वाला था। और तब वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जैसे ही उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचता है, उस जक्कई से कहता है कि हे जक्कई, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में, हालेलुया, झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में। यीशु मसीह उस भीड़ के लोगों से क्यों नहीं कह रहा मुझे तेरे घर में जाना, मुझे तेरे घर में जाना, मुझे तेरे घर में, ऐसा उसने क्यों नहीं किया? जक्कई को क्यों कह रहा है कि मुझे तेरे घर में जाना है? क्योंकि जक्कई ने मेरे को, उसने परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ने के लिए उसने एक कदम बढ़ाया, हालेलुया। वो स्टेप बढ़ाया और जा करके गुलर के पेड़ में चढ़ गया, हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के मार्गों में स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर के आशीषों को आप अपने जीवन में, हालेलुया, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, है ना। इस पृथ्वी में बगैर परिश्रम करे आप कुछ भी पा नहीं सकते, हालेलुया। इसलिए आप वीआईपी हैं, वीआईपी है ना, वीआईपी है नहीं है, हाँ बोले, वीआईपी है नहीं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आता है समय में। और होता क्या है, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो किसको इंतजार करते हैं? मंत्री आएगा, है ना। और साधारण जो लोग जो है वो क्या करते, इंतजार करते, मंत्री आएगा, मंत्री आएगा। हाँ 12 बजे है, लेट हो गया, वो 12:15 हो गया, 12:30 हो गया, 12:45 हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, इंतजार करते, अब तक नहीं आया, हमने 12 बजे समय दिया था, उसलिए 1 घंटा पहले का समय बताना चाहिए, है ना। हम चर्चा करते नहीं करते, तो किसका इंतजार करते हैं? हाँ, मंत्रियों का, वीआईपी लोगों का, हालेलुया। इंतजार करते नहीं करते, तो हम सच में वीआईपी है नहीं? हाँ बोले, हालेलुया। आप वीआईपी तो है, क्यों आप नेगेटिव अंगीकार कर रहे हैं? वीआईपी है नहीं है? हाँ वीआईपी है बोल रहे तो नहीं है बोल रहे, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको वीआईपी बनाया है, हालेलुया, है कि नहीं है? हाँ यस, है नहीं है? आप वीआईपी हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने जब सारे संसार को बनाया, ध्यान दीजिए, उत्पत्ति उसके एक पे जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने पहले क्या बनाया? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला, और उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजियाले और अंधियारे को अलग किया, और उजियाले को दिन कहा, अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार से पहला दिन हो गया, हालेलुया। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे दिन रात बनाया, आगे जब आप पढ़ते जाएंगे पेड़ पौधे जीव जंतु बनाया, और 6वें दिन किसको बनाया? 6वें दिन किसको बनाया? तो जो बात ना थे वीआईपी है नहीं, हालेलुया। पहले सबको बना दिया, उसके बाद फिर परमेश्वर ने आपको, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको वीआईपी बना दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हालेलुया। तो आप वीआईपी हैं, हालेलुया। तो वीआईपी है तो वीआईपी बन करके क्या है? रहिए, हालेलुया। लेकिन प्रभु के भवन में गिर जाइए, हालेलुया। प्रभु के भवन में जब आते तब वीआईपी मत बनिए, प्रभु के भवन में जब आते तो क्या है? दीन और नम्र हो जाइए, हालेलुया। अपने आप को छोटा कीजिए, क्योंकि जो कोई बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई छोटा करेगा वही बड़ा, हालेलुया। जो कि प्रधान होना चाहे वो सबसे पहले क्या सेवा। इसलिए 11:30 बजे टाइम है, तो आपको कितना समय आना चाहिए? तोता जो रटता है ना, वैसे सालों साल रटते हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं, हालेलुया। लेकिन 2021 में मैं चाहता हूँ आप क्या है? सुधर जाए, परमेश्वर आपकी सहायता और आपकी मदद करे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके संग और साथ हो, लेकिन अब 2021 में आप सुधर जाइए, हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि जक्कई ने एक स्टेप लिया,
है ना, उसने कदम बढ़ाया और तब परमेश्वर कहता आज मुझे तेरे घर में रहना है। हालेलुया, आज मुझे तेरे घर में जाना और किसी से नहीं। जब आप और मैं जब परमेश्वर पे कदम बढ़ाते हैं, यीशु मसीह कहता है कि आज मुझे तेरे घर में, तो भीड़ को छोड़ देता है और उसका ध्यान उसकी ओर लग जाता है जो जिसने उसके लिए एक कदम बढ़ाया है। हालेलुया, जिसने उसके लिए क्या है सारी चीजों को त्याग दिया है। क्या आज आप और मैं त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप मैं छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि हमारा काम आता है हम काम को त्यागते नहीं, है ना, कहीं पैसा मिलना है पैसा को त्यागते नहीं, सही है गलत है, लेकिन जब कहीं ये सारी चीजों को त्यागा और केवल यीशु मसीह को मुझे देखना। हालेलुया, आज हमें कहीं जाना है, छठी में जाना है, शादी में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, हम त्यागते नहीं। हमारे लिए वैल्यू प्राथमिकता परमेश्वर में ही, किंतु संसार की चीजें रहती हैं। लेकिन जब कई ने, वो धनी था, सारी चीजों को त्यागा और उसने प्राथमिकता दी कि आज मुझे यीशु मसीह को। हालेलुया, भवन आते हैं, भवन जब आते हैं तो जल्दी आते हैं तो फिर बहुत ज्यादा आपके गाड़ी का पेट्रोल जलता होगा। हाँ, जल्दी आ जाते हैं बहुत ज्यादा पेट्रोल लगता होगा, लेट से आते हैं तो आपका कम लगता है आप कम थकते हैं। हाँ, भवन आते हैं तो फिर जल्दी आते हैं तो ज्यादा पेट्रोल लगता होगा और कम आते हैं तो फिर लेट से आते हैं तो फिर क्या है आपका ज्यादा पेट्रोल लगता होगा। इसलिए आप क्या है क्या करते हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे? लेट से आते तो आपका कम पेट्रोल लगता होगा, लेट से आते तो कम मेहनत लगता होगा आपको, है ना, लेट से आते तो कम आपको क्या चलना होता है, इसलिए आप क्या लेट से आते हैं। ठीक है, ठीक है कि गलत? बोले जल्दी आते हैं और लेट से आते हैं, कम ज्यादा कुछ डिफरेंस है क्या उसमें? तो फिर क्यों हम लेट से आते हैं? हम जल्दी क्यों नहीं आते? हमारा पैसा बचता होगा लेट आने से, पैसा नहीं बचता, आप अपनी आशीषों को खोते हैं। आप सोचते हैं अरे 1 बजे आएंगे, वचन के टाइम जाएंगे, वचन सुनेंगे, वचन मेन है, ठीक है, लेकिन वचन से बढ़ करके आराधना जो मेन है, जो आपके शत्रुओं का सबसे युद्ध करने के लिए वो आपके लिए क्या है हथियार है। हालेलुया, जब तक आप आराधना नहीं करेंगे आपका हृदय तैयार नहीं होगा। जब तक आप आराधना नहीं करेंगे आपके जिंदगी से गंदगी नहीं जाएगी, आपके हृदय की कठोरता नहीं जाएगी, आपके पाप आपके जीवन से दूर नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप आंसू नहीं बहाएंगे, आप अपने आप को दीन और नम्र नहीं करेंगे। किंतु हमारा ध्यान क्या है घड़ी में रहता है। जब 10 बजे था फिर भी वही थे और जब 11:30 बजे फिर भी वही है। हालेलुया, और यदि 2 बजे भी हो जाए फिर भी वही, सब बदल जाए, लेकिन हमने ठान ही लिया कि हम नहीं बदलेंगे तो फिर आपको कोई बदल नहीं सकता। और यदि आप दीन और नम्र हो जाएंगे, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को बना, तो फिर वो जरूर आपको बनाने के लिए तैयार है। यदि मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथ में नहीं सौंपेगी तो फिर वह किसी प्रकार से मिट्टी जो है वह एक अच्छे स्वरूप में नहीं बन सकती। हालेलुया, आज साल का पहला दिन है और यदि पहले दिन लेट से आएंगे तो फिर आप जान रहे हैं। हालेलुया, पहली प्राथमिकता आपको परमेश्वर को देना है। हालेलुया, जो पहली प्राथमिकता देता है परमेश्वर उसको भी पहली प्राथमिकता देता है। हालेलुया, इसलिए आराधना आपके लिए मुख्य चीज है। और फिर आप कंप्लेन करेंगे प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, हम इतने चर्च आते संगति करते, कहां से आपकी तकलीफें दूर होगी, कहां से आपकी समस्याएं दूर, क्योंकि आपने तो उसे महत्व दिया नहीं। साल में एक दिन पहला दिन है, उसमें हम टाइम से नहीं आ रहे हैं। नया साल हर दिन नहीं होता, सप्ताह में एक दिन है, यदि हम उसमें हम टाइम में नहीं आ रहे हैं, हर रविवार प्रार्थना हो रही है, हम उसमें समय में नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को कहां से परमेश्वर हमारे दुख विपत्तियों को दूर करे, क्योंकि हमने बोया ही नहीं है, हमने परिश्रम किया ही, तो हम कहां से काटेंगे, हम कहां से उन चीजों को पाएंगे, हम कहां से मेरे को हम परमेश्वर के आशीषों को, उस मुकुट को पाएंगे। इसलिए बाइबल बताती, वचन में लिखा है कि जक्कई ने एक स्टेप लिया, उसने सारी चीजों को त्यागा। यदि 11:30 बजे टाइम है तो आपको 11 बजे घर से निकलना है, यदि 10 बजे टाइम है तो आपको 9:30 बजे निकलना है। हम यदि डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि डॉक्टर 12 बजे बुलाया तो हम क्या है आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। कोई कलेक्टर के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। हम किसी मंत्री के पास जाते हैं, आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। हम यदि ट्रेन पकड़ने जाते हैं, ट्रेन आने के पहले हम आधे घंटे पहुंच जाते हैं। हम यदि बस स्टैंड जाते हैं
बस छूटने के पहले हम आधे घंटे पहले पहुंच जाते हैं। जो टाइम आप यदि बस रिजर्व करते हैं, जो टाइम यदि बस ट्रेवलर्स वाले दिए हैं उसके आधे घंटे आप पहुंच जाते हैं और बस का इंतजार करते हैं कि बस आया नहीं, ट्रेन आया नहीं, तो फिर हम प्रभु के भवन हम टाइम से क्यों नहीं पहुंचते? हम प्रभु के आने के पहले हम क्यों नहीं पहुंचते? और इसलिए बाइबल बताती बैल अपने मालिक को और गधा अपने चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरी प्रजा के लोग मुझे नहीं पहचानते। साल भर परमेश्वर ने करुणा किया, दया किया, अनुग्रह किया, लेकिन हम अब भी परमेश्वर को नहीं पहचानते। और टाइम यदि 5 बजे भी हो जाए फिर भी हम आएंगे 6 बजे 7 बजे। शाम को यदि 5 बजे शाम की आराधना चालू हो जाए तो हम कितने बजे आएंगे? कितने बजे आएंगे? कितने बजे आएंगे? हालेलुया। तो जब तक आप परमेश्वर के लिए एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, एक स्टेप नहीं उठाएंगे, मेरे को आप यीशु मसीह को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। हालेलुया। उस स्त्री ने कहा मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी मुझे चंगाई मिल जाएगा। जक्कई ने कहा मैं उसे देख लूंगा, मैं उसे देखना चाहता हूं। उसने सारे बिजनेस को, अपने टैक्स काटने के सारे व्यवसाय को उसने छोड़ दिया और आगे जाकर के गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर के जाने वाला था। हालेलुया। आप यदि भवन आते हैं आपको सब कुछ छोड़ना होगा, त्याग करना होगा, तब कहीं जाकर के आशीषों को पा सकते हैं। आपको परमेश्वर के कामों को करना, आपको त्याग करना होगा, नींद का, अपने पैसे का, अपने शरीर का, अपने एक एक चीजों का, तब कहीं जाकर के आप आशीषों को पाएंगे। आपके पास बहाने नहीं हो सकते, आपके पास शर्त नहीं हो सकते। हालेलुया। अभी एक बच्ची जो ऐश्वर्या आई 11:30 बजे पहुंच गई थी, ताली बजाएंगे उसके लिए। 11:30 बजे पहुंच गई, उसको तकलीफ होने के बावजूद भी, उसका तबीयत ठीक नहीं, लेकिन आपके पास यदि थोड़ा सा तकलीफ हो जाए, हाथ पैर दर्द दे रहा है नहीं आ रहा है, सिर दर्द दे रहा है नहीं आ रहा है, काम आ गया नहीं आ रहा है, बुखार आ गया नहीं आ रहा है, एप्लीकेशन पहले से लिखा जाता है, 1 दिन पहले से होता है नहीं होता है, गाँव जाना है आ रहे हैं, हालेलुया, लेकिन भवन जा रहा है नहीं आ रहा है। भजन 84 के 10 मिलेगा, उसके आगमनों का 1 दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वे जिनको वो परमेश्वर चुन करके अपने समीप आने का अवसर देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको जिंदा रखा है, जीवित रखा है, उसके भवन में आकर के उसकी महिमा कीजिए। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। हालेलुया। आपको स्टेप बढ़ाना होगा। जब कई ने कदम उठाया, मैं उसे देख लूंगा, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जैसे ही उस गुलर के पेड़ के पास पहुंचता है, उसने भीड़ से नहीं कहा कि मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तेरे घर में जाना, उसने ऐसा नहीं कहा। यीशु मसीह जक्कई को देखता है और जक्कई से कहता है, हे जक्कई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर में। हालेलुया। और तब जक्कई तुरंत उतर आता है, यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है, और जब यीशु मसीह को घर में ले जाता है, और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, मेरे को जक्कई के घर में जब यीशु मसीह जाता है, तब लोग कहने लगते हैं, अरे वो तो पापी के घर जा उतरा है, वो तो चुंगी लेने वाले के घर जा उतरा है। यीशु मसीह ये नहीं देखेगा कि वो पापी है कि क्या है, वो ये देखेगा कि कौन मेरे प्रति भूखे और प्यासे है, कौन मेरे लिए ललायित है, किसका प्राण जो है यहोवा की आज्ञाओं की अभिलाषा करते करते मुझे वो चला है। हालेलुया। कौन मेरा आदर करते हैं, कौन मेरा कद्र करते हैं, कौन मेरा सम्मान करते हैं, कौन मेरे पहली प्राथमिकता देते हैं। प्रभु ये नहीं देखा कि ये पापी है, परमेश्वर पापी के घर भी गए जाएगा। हालेलुया। और जक्कई के घर में जब यीशु मसीह जा करके बैठा, और तब बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह वहां बैठा, तब जक्कई कहता, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, यदि मैंने किसी का अन्यायवश लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूं। और तब यीशु मसीह कहता है, आज इस घर में उद्धार है। ताली बजाएंगे परमेश्वर। यीशु मसीह क्या कहता है, आज इस घर में उद्धार आया। पहला स्टेप तो जक्कई ने ले लिया, लेकिन अब दूसरा स्टेप लेता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि मैंने किसी का अन्यायवश लिया है मैं उसे 4 गुना फेर देता हूं। प्रभु वह स्टेप पे स्टेप ले रहा है। उसके पहले उसके जीवन में वो बातें नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, उसका मन बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसका हृदय चेंज हो गया, उसे अपने पाप के विषय में जानकारी हो गया। नहीं, मैं बहुत पापी हूं, मैं दुराचारी हूं, मैंने बहुत लूटा है,
मैंने बहुत लोगों से हर रीति से पैसा क्या है लूट करके मैं धनी हुआ, क्योंकि बाइबल बताती वो धनी हो गया था। हालेलुया। क्या आज हमारा मन बदलता है यीशु से मुलाकात होने से, यीशु से पहचान होने से, यीशु से वार्तालाप होने से? यीशु मसीह हर संडे बात करता है, यीशु मसीह हर दिन हमसे बातचीत करता, लेकिन हमारा मन क्या है, बदलता नहीं। 2020 बदल गया, है ना, चेंज हो गया सब कुछ, कैलेंडर भी बदल गया, लेकिन हम क्या नहीं बदले। लेकिन जब कई पहली मुलाकात में वो बदल गया कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का अन्याय वश लिया है तो मैं उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह कहता है आज इस घर में, हालेलुया। उसने दूसरा स्टेप बढ़ाया उस परमेश्वर के प्रति, उस परमेश्वर के कामों के प्रति, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वह वही क्या है, वो बो रहा है अपने लिए, वो बोते जा रहा है, बोते जा रहा है, बोते जा रहा है। उसका स्टेप, उसका लेवल, उसकी सीढ़ी के आगे क्या बढ़ते चले जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है आज इस घर में धारा है। हालेलुया। क्योंकि यह भी इब्राहिम का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया। मेरे को आपको जानने की जरूरत है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको बुद्धि देने वाला परमेश्वर, धन देने वाला परमेश्वर, आप क्यों धन के पीछे भागते हैं? वो यदि ना चाहे तो 1 रुपया भी आप कमा नहीं सकते। बुद्धि देने वाला परमेश्वर, इसलिए पढ़ाई के पीछे मत भागिए, प्रभु के पीछे भागिए, प्रभु आपको बुद्धि देगा, आप सबसे पहले हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के मानने वाले हैं वे सबसे बुद्धिमान इस पृथ्वी में हुए हैं और अभी भी हैं। जितने आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजें सब परमेश्वर के बनाए हुए, परमेश्वर के लोगों के द्वारा बनाए हुए हैं। हालेलुया। तो हमें समझने की जरूरत, परमेश्वर में सब कुछ छिपा हुआ है, बुद्धि, ज्ञान, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, सब कुछ। यीशु मसीह कहता मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तु तुम्हें यूं ही। हालेलुया। तो क्यों पैसे के पीछे भागते हैं, क्यों धन दौलत के पीछे भागते हैं? जो नासमान, आप प्रभु के पीछे भागे। हालेलुया। प्रभु में सब कुछ। आप मॉल में जब देखते हैं, मॉल में आप मॉल के बाहर जा करके आप क्या खड़े होकर के आप रो नहीं सकते, है ना, कि मुझे कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो, कपड़ा दे दो। पार्किंग में जाके, है ना, मेरे एक जूता दे दो, जूता दे दो, मेरे एक साड़ी दे दो, है ना, मेरे एक मिठाई दे दो। रोने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। वो मालिक भी कहेगा यहाँ खड़े होकर के रोने से क्या होगा? माल के अंदर क्या घुसो, कपड़ा चाहिए कपड़ा की दुकान में जा, जूता चाहिए जूता की दुकान में जा, घड़ी चाहिए घड़ी की दुकान में जा, मिठाई चाहिए मिठाई की दुकान में। हालेलुया। तो प्रभु के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, आप कदम बढ़ाइए। हालेलुया। आगे बढ़िए तो सब कुछ आपको क्या है। हालेलुया। और यदि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई भी चीजें हम नहीं पा सकते। हालेलुया। तो चंगाई हमें मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम क्या है, हम आशीषों को पाए। चंगाई टोना भी देता है, चंगाई बैगा भी देता है, चंगाई जो है भूत साधने वाले लोग भी देते हैं। बाइबल बताती मूसा के समय में वचन में लिखा हुआ है कि जब मूसा की लाठी जो सर बन गई तो टोने लोग भी आश्चर्य कर्म करने लगे। चंगाई सब करते हैं, लेकिन उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। चंगाई आपको कहीं भी मिल जाएगी, डॉक्टर भी आपको दवाई देगा, आप चंगे हो जाएंगे, लेकिन उद्धार केवल क्या है? हालेलुया। आपको वचन में बने रहने की जरूरत, आपको वचन में खड़े रहने की जरूरत। चंगाई छुटकारा आपके जीवन को स्थिर नहीं कर सकती, दर्शन भविष्यवाणी आपको स्थिर नहीं कर सकती, मिराकल आश्चर्य कर्म आपको स्थिर नहीं कर सकती। वो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए स्थिर आपको कोई कर सकती तो वचन जो है, वचन का ज्ञान होना जरूरी है। और जो घर यदि चट्टान में बना है, आंधी आएगी, तूफान गिरेगा, तूफान आएगा, लेकिन वह क्या स्थिर। हालेलुया। यदि आप वचन की शिक्षाओं में हैं तो आप स्थिर रहेंगे। यदि आपके जीवन वचन की शिक्षाएं नहीं, आप कभी भी आंधी तूफान आएगा और क्या है, आपका घर गिर जाएगा, आत्मिक जीवन आप ठोकर खा सकते, भटक सकते, और आपको लगेगा कि नहीं हम तो प्रभु में, है ना, गाना गाते ठीक है, हालेलुया, बसते रहिए, लगते नहीं रुपये और मर जाएंगे, लेकिन उद्धार नहीं। हालेलुया, है ना, वैसी गाना गाते क्या। हालेलुया। तो आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत। जक्कई कहता है प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का अन्याय वश लिया हो तो मैं उसे क्या 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार है। हालेलुया। आपको माल के सामने बाहर
खड़े होकर रोने की जरूरत नहीं, आपको अंदर घुसने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आपको चंगाई मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, लेकिन आशीषें शायद ना मिले, शायद वो आत्मिक कंगाली में रहे, क्योंकि आत्मिक कंगाली में इसलिए क्योंकि आपने अपने धन को बोया ही नहीं। आ रहा है समझ में? आप बोए नहीं तो आप काट नहीं सकते। आप चंगाई पा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में श्राप हो सकता है, क्योंकि आपने अपना जो बीज जो है परमेश्वर के राज के लिए आपने दसवां नहीं दिया, अपने दानों को नहीं दिया, अपने कामों को नहीं किया, आप श्रापित में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो मेरे को जो कुछ भी है आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। हालेलुया। बगैर मेहनत करें आप कुछ भी नहीं पा सकते। हालेलुया। और इसलिए लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा। हालेलुया। आप जितना प्रभु में आगे बढ़ेंगे परमेश्वर आपको उतना आगे क्या। हालेलुया। हालेलुया। 2021 में आगे बढ़िए। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि प्रभु आपको और भी आशीषित करे, और भी क्या आगे। हालेलुया। इस्तेमाल में अभी हमारे बीच में वो बच्चा बैठा शिवा जो है, उसकी गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले 1 साल पहले वो भागता था, यहाँ बैठता नहीं था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उसको क्या है पकड़ लिया। हालेलुया। है ना? आप देखते थे कुछ महीना पहले क्या है वो सैनिटाइजर देता था। हालेलुया। सैनिटाइजर देते हुए आप देखते थे उसको। फिर उसी बीच में उसका काम लगा दिवाली में, और दिवाली में जब ऐसी साफ सफाई के लिए काम बुलाया, उसे कुछ पैसा दिया, उस घर के मालिकों ने, उसने 50 रुपए के प्रभु के लिए निकाल दिया। हालेलुया। और जब प्रभु के लिए निकाल दे दिखे, फिर वो ऐसी काम के लिए गया था, उसका काम क्या परमानेंट हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसका परमेश्वर ने उसे मोबाइल भी दे दिया, परमेश्वर ने उसे गाड़ी भी दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। और सैनिटाइजर देता तो क्या है अंदर आके शूटिंग करने लगा। हालेलुया। शूटिंग के बाद अब बजाने लगा। हालेलुया। अब उसके बाद और कई सारे परमेश्वर के महिमा के कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। स्टेप उसने लिया और गाड़ी मोबाइल उसके पीछे आना आरंभ हो गया। हालेलुया। काम उसके पीछे आना आरंभ हो गया। हालेलुया। परमेश्वर देखता आपके हृदय को। आज 1 महीने का पेमेंट मिला उसको, शायद ज्यादा पैसा होगा, लेकिन 1600 मिला, 300 रुपया 10 वर्ष डाल दिया। हालेलुया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। 100 का 10 वर्ष 160 रुपया होता है, लेकिन क्या किया उसने 300 रुपया डाल दिया। समझ रहे नहीं समझ रहे? जो एक्चुअल जो देना चाहिए उससे भी बढ़ करके, तो परमेश्वर क्यों करके उसे आशीष। हालेलुया। जक्कई ने आकर्षित किया, उधर बाहर पेड़ गिर गया है, कल बेचारा वहां गड्ढा खोद रहा था, पेड़ गिर गया है करके दूसरा पेड़ लगाएंगे करके, क्योंकि प्रभु के लिए मैं परिश्रम करूंगा मुझे आशीष। हालेलुया। तो क्यों करके परमेश्वर उसे आशीष। हालेलुया। बाकी लोग हम लोग क्या सोते रहते हैं, हमको चिंता नहीं रहती। हालेलुया। तो उसे मालूम है मैं संसार में काम करूंगा उसका कोई प्रतिफल नहीं है, लेकिन मैं प्रभु के लिए काम करूंगा, मेरे को क्या है हर एक चीजों पे प्रतिफल। मैंने कहा मत कर बहुत गहरा हो गया, लेकिन फिर वो क्या गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि प्रभु मेरे क्या है आशीष देगा, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। वो शिक्षाएं आपके अंदर होना चाहिए, आपके बच्चों के अंदर होना चाहिए, तब कहीं जाकर के आप आशीष हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बगैर परिश्रम किए आप कुछ भी नहीं पा सकते। हालेलुया। आज ये ऐश्वर्या 11:30 बजे आगे उसने दरी को बिछाया। आप चाहे तो आशीष पा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आशीष उसके लिए रखी हुई है, परमेश्वर ने इससे उसे क्या। हालेलुया। देखिए एक बहुत बड़ी महिमा की शुरुआत छोटे कामों से होती है। हालेलुया। मैं भी दरी बिछाया करता था, आज आपके सामने हूँ। हालेलुया। मैं झाड़ू पोछा किया करता था, और आज आपके सामने मैं क्या खड़ा हूँ। हालेलुया। जिस वचन को आप सुन रहे हैं, ये वचन दिल्ली, बॉम्बे, दूर दूर तक लोग सुनते हैं, उड़ीसा, नागपुर, जगह जगह ये वचन क्या है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक स्टेप बढ़ाएं, हम कदम बढ़ाएं। जक्कई कहता है कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का अन्याय वश लिया है उसे चौगुना। हालेलुया। इस 2021 में आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत है, कदम बढ़ाने की जरूरत है, आपको निर्णय लेने की जरूरत है। पैसा कमाने के लिए नहीं, किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? सोने के लिए, टीवी देखने के लिए, कि प्रभु में
आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। और तब परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। चुप बैठे रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती को चुना। उन 12 चेलों के साथ उसका नाम गिना जाता था, और वही 12 चेले आने वाले यीशु मसीह के जाने के बाद आने वाले कुछ वर्षों में वो प्रेरित के रूप में जाने गए। हालेलुया। और ये यहूदा इस्करियोती आप जानते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वा दिया, जो 12 के लिस्ट में था, लेकिन अब वाकया यीशु मसीह को उसने क्या है, पकड़वा दिया। जो यीशु मसीह के साथ उठता था, बैठता था, चलता था, खाता था, पीता था, उसके संग साथ रहता था। और यहूदा इस्करियोती को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया था कि पैसों का, कि जो कुछ दान आ रहा है, जो कुछ पैसा आ रहा है, जो कुछ जमीन लोग प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं, वो सारे चीजों का लेखा जोखा हुआ क्या है, हिसाब रखता था। एक बहुत बड़ा काम सौंपा गया था, और फिर उसके बाद उसके पद को और ऊंचा क्या है किया जाता। हालेलुया। उसका पद चेलों से प्रेरित होने वाला था। लेकिन मेरे को बाइबल बताती, यहूदा इस्करियोती धन के लालच में क्या किया, यीशु मसीह को पकड़वा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया और खुद फांसी लगा करके मर गया, और बाइबल बताती यहूदा इस्करियोती का जगह खाली हो गया। और जब यहूदा इस्करियोती का जगह जब खाली हो गया, और तब बाइबल बताती है फिर से चुना गया, और यहूदा इस्करियोती के जगह में किसी दूसरे को क्या किया गया। हालेलुया। आप यदि यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। आप साधारण नहीं, आप चुने हुए हैं। हालेलुया। इसलिए आपको जानना है, आपके जीवन में बुलाहट है। यदि आप उस स्तर, उस जगह, उस पद को यदि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस महिमा को यदि आप खो देंगे, तो मेरे को परमेश्वर की महिमा रुकने वाली नहीं। यहूदा हटा, परमेश्वर किसी दूसरे को चुना, और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, और यहूदा इस्करियोती से बढ़कर के महिमा करने लगा। हालेलुया। आप सोचते, मैंने कहा आप 1000 कम लेंगे, काम कर लेंगे, अरे हम तो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि उस जीवित परमेश्वर के कामों को। हालेलुया। इसलिए हमें उस प्रभु के कामों के प्रति हमें क्या धूल लगाना है, कामों को करना है, आलसी नहीं करना है। प्रभु हमें और आगे बढ़ना है, और तरक्की करना, और उन्नति करना। हमारे अंदर भूख और प्यास होना है उस परमेश्वर के कामों के प्रति। हालेलुया। क्योंकि उसने हम सबों को क्या खरीदा है। हालेलुया। तो बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, मेरे को यहूदा इस्करियोती अपनी जगह को खो दिया। किंतु आज आपके भी जीवन में आप यदि बाइबल बताती महिमा नहीं करेंगे, आप कहेंगे हमारा ये काम है, हमारा वो काम है, फलाना ढेकाना है, शर्त रखेंगे, परमेश्वर कहता है ठीक है, कोई दूसरा आकर के मेरी महिमा, और 2021 उसके लिए खुला रहेगा। इसलिए समझिए, गंभीर हो जाइए अपने परमेश्वर के कामों के प्रति। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। लिखा वो अपनों के घर और अपनों में से क्या, यीशु मसीह आपके बीच में है। यदि आप नहीं ग्रहण करेंगे, बाइबल बताती है तुमसे पहले क्या है, चोर, लुचक्के, वेश्याएं जो हैं, वो परमेश्वर के राज्य में क्या है, प्रवेश कर जाएंगे। लिखा हुआ है, जिनको मैंने बुलाया था उनमें से कोई भी इस भोज को चखने नहीं पाएगा। किंतु जाओ, उस चौकों में जाओ, चौराहों में जाओ, और अंधे, लंगड़े, टूंडों को ले आओ कि मेरा घर क्या है। आपको परमेश्वर ने बुलाई दी। आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं होंगे, परमेश्वर किसी दूसरे को इस्तेमाल में। हालेलुया। क्योंकि मैंने बताया, आपके कर्म नहीं करने से परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं। ये आपके लिए प्लेजर है, सौभाग्य है कि आप उसके कामों को करें। हालेलुया। और इसलिए हमेशा तैयार है उस कामों को करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा करने के लिए। परमेश्वर को परखना, देखे ना, परमेश्वर चंगाई देगा तभी ये करेंगे, परमेश्वर छुटकारा देगा तभी ऐसा करेंगे, परमेश्वर ये देगा तभी हम उसके कामों को करेंगे। आप देखते रह जाएंगे, लेकिन कुछ भी क्या नहीं मिलेगा। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा है, यीशु मसीह शमौन के घर आया, और शमौन के घर जाकर के यीशु मसीह जब बैठा, तभी एक नगर की पापनी स्त्री, लूका 7:36 में लिखा है, नगर की पापनी स्त्री जो है वह संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर के यीशु मसीह के पैरों में क्या उंडेलने लगी। घर किसका है? शमौन। लेकिन आई कौन है वहां पापों की क्षमा के लिए? कोई दूसरा। और संगमरमर के पात्र में इत्र को लेकर के वो पाँव में उंडेलने लगी, और आंसुओं से रो रो करके उसके पाँव को धोने लगी, और अपने सिर के बाल से पोंछने लगी, और उसके पैरों को चूमने लगी। तब शमौन यीशु मसीह के विषय में सोच रहा, यदि वही सकता होता, जान जाते ये स्त्री कैसी स्त्री है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, शमौन मुझे तुझसे कुछ कहना है, शमौन मुझे तुझको कहना है।
और तब एक महाजन था, एक को उसने 500 रुपया दिया और दूसरे को 50 लाख दे दिया। दोनों के पैसे उसे जमा करने थे, लौटाने थे उधारी को, लेकिन दोनों नहीं लौटा पाए। तो दोनों के पैसों को महाजन जो है वो क्षमा कर दिया। तो समौन बता कौन अधिक प्रसन्न होगा? तब समौन कहता है कि समौन कहता है कि प्रभु जिसके ज्यादा पैसे माफ हुए ज्यादा खुश होगा, जिसके कम पैसे माफ हुए वो कम खुश होगा। तब समौन से यीशु मसीह कहता, समौन मैं तेरे घर में आया था, तूने मुझे हाथ मुंह धोने के लिए कपड़े, हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं दिए, तूने हाथ मुंह पोंछने के लिए कपड़े नहीं दिए, लेकिन इस स्त्री को देख अपने आंखों से आंसुओं को बहा करके मेरे पैरों को अपने सिर के बालों से पोंछ रही है। समौन मैं तेरे घर में आके छूना नहीं दिया, लेकिन जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से मेरे पैरों को छूना, अब इसके पाप बहुत और इसके पाप के क्षमा। देखिए जिसके घर आया था उस आशीषों को वह पा नहीं पाया, वो खाली परख रहा है यीशु मसीह को। आज हम भी परख रहे हैं, प्रभु हमारे ऐसा करेगा, प्रभु हमारे ऐसा करेगा, प्रभु हमारे ये करेगा। आप परखते रहेंगे और क्या कब्र में चले जाएंगे। और परखना छोड़ करके दीन और नम्र हो जाएंगे प्रभु के चरणों में, तो क्या जैसे उस स्त्री की तरह, तो आप आशीषों को हालेलुया। तो जिस घर में यीशु मसीह गया वह चंगाई छुटकारे को नहीं पा पाया, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति जो है समौन के घर में आती है, स्त्री आती है और यीशु मसीह कहता है कि हे स्त्री तेरे पाप क्षमा, तेरे विश्वास के अनुसार से तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। आज आप हो सकता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल हो गया, आप यदि आप नहीं पा पाएंगे तो दूसरा बाहरी व्यक्ति, घर का व्यक्ति नहीं आएगा, बाहरी व्यक्ति आएगा, वो अपने पापों को क्षमा लेकर के क्या और आप वहीं के वहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने एक स्टेप उठाया, उसने कदम उठाया, उसने गंभीर लिया अपने आत्मिक जीवन के प्रति। लेकिन आप अरे अभी तो 1 साल बचा हुआ है ना, अभी तो प्रभु और घूमने दो, फिरने दो, गाड़ी चलाने दो, नशा करने दो, पाप करने दो, प्रभु ये करने दो, वो कर। आप क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, अभी मौसम नहीं आया, अभी हवा नहीं चल रही। तो बाइबल बताता है जो हवा को देखता है वह बीच बोले ना पाए। हालेलुया। आप इंतजार करें, समय आपका इंतजार नहीं कर, समय आगे क्या बढ़ जाएगी। हालेलुया। यदि आप जवान हैं, यदि आप अपने परिश्रम करने के टाइम में यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, आप बुजुर्ग हो जाएंगे, फिर काम करेंगे, बोले काम नहीं कर सकते। अभी वो आपका टाइम है कि आप प्रभु के लिए भी परिश्रम करें और अपने खुद और अपने परिवार के लिए भी क्या परिश्रम करें। हालेलुया। बुजुर्ग होने के बाद खेत जोतने जाऊंगा बोले नहीं होगा, अभी जोती है, अभी जितना जोतना। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल बताती कुछ भी चीजें अपने से नहीं, हमें गंभीर होना है, हमें सजग होना है, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को भोगो ये समझो, क्योंकि दिन बुरे, सब कुछ करके तुम स्थिर न सको। हालेलुया। इसलिए मेहनत कीजिए परमेश्वर की, परिश्रम कीजिए परमेश्वर के कामों के लिए, और परमेश्वर निश्चय आपको प्रतिफल देगा, आपको आशीष देगा, आपके संग साथ रहेगा और आपकी सहायता मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारे बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। ग्लोरी फॉर जो था जो है, सो आने वाला है, जो था जो है, जो आने वाला है, जो था जो है और जो आने वाला है। प्रेमी अनुप्रकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया, आपके वचनों के खुलने से प्रकाश होता है। हाँ परमेश्वर, साधारण लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं, आपने बुद्धि और ज्ञान और समझ से भरे वचनों को आपने हमारे पद पर प्रकट किया। हाँ परमेश्वर, बीते वर्ष जो हमने बिता चुका है परमेश्वर, किंतु अब नए वर्ष में जब हम कदम रख रहे हैं, पवित्र आत्मा सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर परमेश्वर, कि हमें प्रत्येक अपने आत्मिक जीवन के प्रति गंभीर हो, सजग हो और गंभीरता के साथ हम आपके पीछे चल सकें और आपको महिमा देने वाले बन सकें। दया कर, तरस कर, हर एक के जीवन में आप काम कीजिए, पवित्र आत्मा कार्य कीजिए, हर एक के जीवन में काम करने वाले हर एक रुकावट बाधाओं को, सारे अंधकार की शक्तियों को, दुष्टता के तमाम प्रभाव को जो आपको समझने से और आपको जानने से रोकती, उसमें से यीशु के नाम से रोकते चलते नष्ट करते, आदेश और हुक्म साथ ही जाए खत्म हो जाए, बांध देते हैं अंधकार की सारी ताकत, यीशु के नाम से बंधन पड़ जाए। हर एक के जीवन को मैं स्वतंत्र करता हूँ, आजाद करता हूँ, और हर एक के जीवन को परमेश्वर में आपके पद प्रभु से सील करता हूँ। हर एक को दीन और नम्र, हर एक के कठोर हृदय, हर एक के पापों को मन फिराव कर, हर एक पश्चाताप करे, आपके शरणों में आए और आपको प्रथम स्थान दे और आपको दया करता रहे। हम सारा आदर में इस जलाल करो, हम आपको उद्धार कर यीशु के नाम से। आमीन।